हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज देखते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल चल रहे थे, तो पार्ट 2 हो गया था न्यूमेरिकल वाले में। तो न्यूमेरिकल में पार्ट 2 की वीडियो बन गई थी। आज पार्ट 3 में थोड़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, क्योंकि इसमें मोललता और परासरण दाब और अणुभार ज्ञात करने पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 में आने वाले हैं उनको हम कराने जा रहे हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक कॉपी और पेन लेके बैठें और क्वेश्चन को नोट करते जाएं। हम क्वेश्चन बोलेंगे और आप नोट करते जाएं, और यहाँ हम डायरेक्ट सवाल यहाँ हम लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, किस पर आधारित है। मोललता तक सवाल हो गए थे, अब ये मोललता पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सुनिए ध्यान से। 7.45 ग्राम KCl को 7.45 ग्राम KCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता क्या होगी। तो बहुत ही सरल सवाल है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। इसमें जो दिया गया है उसको आप पहले लिख लीजिए, इसके बाद जो ज्ञात करना है उसको आप लिख लीजिए, और सूत्र यदि आपको याद है मोललता का तो सवाल बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है बोलिए क्या दिया गया है। कह रहा सवाल 7.45 ग्राम, ग्राम का मतलब भार होता है, तो बताइए KCl का भार। सवाल नंबर फर्स्ट है ये। ठीक है, KCl का भार W बराबर कितना दिया गया है 7.45 ग्राम। इसके बाद कह रहा है 500 ग्राम, यानी कि KCl का भार जो 7.45 ग्राम दिया गया वो स्मॉल w होगा, क्योंकि जो सवाल में कम मात्रा में भार होता है वो स्मॉल w होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में भार होता है वो कैपिटल W होता है। कम मात्रा वाला विलेय का भार होता है और ज़्यादा मात्रा वाला विलायक का भार होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 500 ग्राम जल में, तो जल क्या है विलायक, तो यहाँ लिख लो जल का भार कैपिटल W, जल का भार क्या है कैपिटल W बराबर 500 ग्राम। ठीक, अब जो प्रोडक्ट दिया गया है, जो विलेय दिया गया है, उसका आपको मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, उसका आपको अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा, तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख लीजिए KCl का अणुभार, और इसे किससे डिनोट करते हैं MW से डिनोट करते हैं। K का परमाणु भार कितना होता है 39 होता है, और Cl का परमाणु भार कितना होता है 35 पॉइंट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, 35.5 होता है। इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका 74.5, कितना आएगा 74.5 आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया है मोललता, तो मोललता क्या होती है स्मॉल m, तो लिख लीजिए मोललता। ठीक है, मोललता किससे प्रकट करते हैं स्मॉल m से करते हैं। स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क, हम जानते हैं स्मॉल m बराबर सूत्र क्या होता है W इंटू में 1000 और अपॉन में MW इंटू में कैपिटल W। ठीक है, स्मॉल w विलेय का भार और कैपिटल W विलायक का भार। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, मान आपके सामने दिए गए सूत्र पर पुट कर दीजिए और आसानी से कैलकुलेशन इसको कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। स्मॉल m बराबर, इसमें विलेय का भार क्या दिया गया है 7.45। ठीक, इसके बाद में 1000 है तो 1000 लिख दीजिए, और अपॉन में MW कितना निकाला आपने 74.5 निकाला है इंटू में, और कैपिटल W कितना है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम लिख लीजिए। अब एक पॉइंट इस तरफ खिसकाएंगे तो नीचे 0 बढ़ेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो स्मॉल m बराबर कितना आया 1/5 आया। ठीक है, 1/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा स्मॉल m बराबर, ये नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी है, तो और 5 को फिर 10 हो जाएगा तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, यानी कि 0.2 आएगा इसका आंसर। और इसका जो मोललता का मात्रक होता है आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है मोल प्रति kg, क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम।
मोल प्रति किलोग्राम। ये किसका मात्रक होता है? ये मोललता का मात्रक होता है। तो सवाल बहुत ही सरल है मोललता के। यदि आपको सूत्र पता है तो आप आसानी से इसके सवाल सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और सवाल को पढ़ना आना चाहिए, सवाल को समझना आना चाहिए, तो बहुत ही सरल हो जाते हैं। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मोललता पर आधारित है और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सुनिए और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सुनिए क्या क्वेश्चन है। 250 ग्राम जल में 40 ग्राम NaOH विलेय है। एक बार पुनः सुन लीजिए। 250 ग्राम जल में 40 ग्राम NaOH विलेय है। प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी? तो सवाल को पहले समझिए। कह रहा है 2 से 50 ग्राम जल में, तो जल क्या है? विलायक है। और 2 से 50 ग्राम है तो विलायक का मतलब कैपिटल W। तो बताइए कैपिटल W बराबर कितना दिया गया है? 2 से 50 ग्राम। और 40 ग्राम NaOH विलेय है, तो विलेय कितना है? विलेय क्या होता है? स्मॉल w। तो कितना दिया गया स्मॉल w? 40 ग्राम। तो लिख लीजिए, यानी स्मॉल w बराबर कितना दिया गया? 40 ग्राम, ठीक है। अब इसमें विलेय है क्या? NaOH। तो NaOH का क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार। तो बताइए NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे? MW। Na का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। और O का परमाणु भार 16 होता है और H का 1 होता है। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। इसके बाद अब ज्ञात करना है क्या? मोललता। तो मोललता क्या होती है? स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क, और हम जानते हैं m बराबर क्या होता है? W इंटू में 1000 अपॉन में MW इंटू में कैपिटल W, ठीक है। तो बस अब ये मान आपके सामने दिए गए हैं, इस सूत्र पे पुट कर दीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखिए स्मॉल m बराबर क्या है? स्मॉल w बराबर क्या रखा दिया गया? इसमें 40 ग्राम दिया गया, 40 लिख दीजिए, है ना। इंटू में 1000 है तो 1000 कर दीजिए। और अपॉन में MW कितना आपने निकाला? 40 निकाला, 40 कर दीजिए। इसके बाद कैपिटल W कितना है? 2 से 50 इंटू में 2 से 50 ग्राम, ठीक है। तो मैंने मान रख दिए हैं सूत्र पर और आप लोग इसको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मोललता पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको देखकर कॉपी में लिख लीजिए और इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की पूरी चांस है, ठीक है। तो क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कह रहा 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाल दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में इसके आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। कह रहा 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो अब इसको बताइए इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। कह रहा 20% भारानुसार K2CO3, यानी परसेंट जो है वो क्या होती है? 100। परसेंट को किस में नापते हैं? 100। और 100% में 20% K2CO3 है, यानी कि अगर इसका अर्थ निकालें तो K2CO3 का जो भार है वो स्मॉल w होगा। वो कितना है? 20%, यानी कि 20 ग्राम है, ठीक है। अब विलयन में 2 चीज होंगे, विलेय और विलायक, ठीक है। तो विलेय आपका कितना है? 20 ग्राम। और मुझे विलायक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? परसेंट कितना होता है? 100। तो क्या लिखना है यहाँ? विलायक का भार। तो विलायक का भार क्या होता है? कैपिटल W। तो कैपिटल W कैसे निकालेंगे? परसेंट नापते हैं 100 में, तो 100 में 20% K2CO3 है, तो 100 में 20 ग्राम घटा देंगे तो बताइए कितना निकलेगा? 80 ग्राम, है ना। तो स्मॉल w देखो कितना निकला? 20 ग्राम। और कैपिटल W कितना निकला? 80 ग्राम। अब जो आपको विलेय दिया गया उसका क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या है? लिखिए यहाँ K2CO3 का अणुभार, ठीक। अणुभार MW बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बताइए MW निकालना है आपको। तो K का परमाणु भार कितना होता है? 39 इंटू में, और कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हो जाएंगे, प्लस C का परमाणु भार कितना होता है?
12 होता है। ठीक, इसका O का कितना होता है 16, तो 16 में गुणा कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि O कितने हैं 3 है। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना और अणुभार इसका ज्ञात कर लेना। और स्मॉल w दिया गया है, कैपिटल W आपको दिया गया है, अणुभार निकाल लेना। ठीक है, अणुभार आप इसका निकाल लेना कैलकुलेट करके। और पूछा क्या गया मोललता, तो मोललता बराबर क्या होता है स्मॉल m होता है, इसको ज्ञात करना है। स्मॉल m बराबर आपको पता होता है, स्मॉल m बराबर W इंटू में 1000 और अपॉन में MW इंटू में कैपिटल W। सारे मान दिए गए हैं, आप पुट कर लेना सूत्र पे और आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर निकाल कर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि इसका आंसर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर दोबारा डाल दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 मूल प्रभाज से रिलेटिव है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। 72 ग्राम H2O तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः इसको सुन लीजिए। 72 ग्राम H2O तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो सवाल में जो दिया गया उसको लिख लीजिए। देखिए ध्यान से क्या दिया है इसमें। सवाल नंबर 4 है, दिया है जल का भार। पहले लिख लीजिए C2H5OH एथिल एल्कोहल का भार। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए भार कितना दिया गया है। इसका भार दिया गया है आपको 92 ग्राम। कितना दिया गया 92 ग्राम। इसके बाद H2O जल का भार, जल क्या है आपका विलायक है, इसका भार कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 72 ग्राम। ठीक है, तो सवाल में एथिल एल्कोहल का जो भार दिया है वो 92 ग्राम दिया है और H2O को जो भार दिया है वो 72 ग्राम दिया है। अब दोनों का भार दिए गए हैं तो दोनों की क्या निकालना पड़ेगा, मूल प्रभाज के लिए अणुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए C2H5OH का अणुभार। ठीक, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे। कार्बन, इसमें देखो कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। कार्बन कितने है 2, तो 12 गुणा 2 हो जाएगा। प्लस लगाओ, एक H का कितना होता है परमाणु भार 1 होता है और ये कितने हैं H 5 है, तो 1 गुणा 5 हो जाएगा। प्लस में U का कितना होता है 16 होता है। इसके बाद H का कितना होता है 1 होता है। इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा 46 निकलेगा। कितने निकलेगा 46 निकलेगा। ठीक है, अब हमें जल का निकालना है तो लिख लीजिए जल का अणुभार। जल का अणुभार, तो जल का अणुभार निकालेंगे तो H का 1 गुणा 2 प्लस और ये ऑक्सीजन का परमाणु भार 12 जोड़ देंगे कितना निकलेगा 18 निकलेगा। ठीक है, कितना होगा 18। तो भार दिए थे, मैंने दोनों क्या निकाल लिए अणुभार निकाल लिए। अब अणुभार निकालने के बाद दोनों के मोलों की संख्या निकालनी है, चूंकि मूल प्रभाज में मोलों की संख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल का सूत्र क्या होता है भार बटे अणुभार। तो यहाँ लिख लीजिए C2H5OH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, अब C2H5 क्या है विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n हो जाएगा। अब मोलों की संख्या को क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा C2H5OH का भार बटे C2H5OH का अणुभार। ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसका भार कितना दिया है 92 ग्राम, अणुभार कितना है 46 दिया है, तो 46 दूनी कितने होते हैं 92। तो बताइए इसका कितना निकला है n, स्मॉल n बराबर 2 निकला है। अब हमें H2O की मोलों की संख्या निकालना है, तो H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, ये क्या होता है कैपिटल N, तो कैपिटल N हमें इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख लीजिए H2O का भार, H2O का भार बटे में H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। तो बताइए H2O का भार कितना दिया है 72 दिया गया है और इसका अणुभार कितना निकला है 18 निकला है। 4 बार जाएगा, इसका कितना निकला है 2 निकला है, इसका कितना निकला है 4 निकला है। तो इसकी कैपिटल N बराबर 4 है, इसकी स्मॉल n बराबर कितनी निकली है 2 निकली है। अब देखो ध्यान से, जब मोलों की संख्या आ गया तो विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज आप ज्ञात कर लीजिए। इसमें विलेय कौन सा है C2H5OH है और विलायक कौन सा है H2O है। तो लिख लीजिए यहाँ देखिए C2H5OH का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। ठीक, बताइए
क्या होगा, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। तो स्मॉल एन का मान कितना दिया गया है, 2 दिया है, और स्मॉल एन यहाँ भी रखिए, स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन का मान कितना दिया है, 4 दिया है। बताओ कितना आया, 2/6। अब इसको जब काटेंगे तो बताओ क्या बार नहीं जा रहा, तो भाग टूटी बिंदी। अब ये 20 हो गया, 6 से 20 काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 है ना। इसी प्रकार 3 आता रहेगा, ठीक। तो 0.333 इसका ये आंसर हो जाएगा, किसका, C2H5OH का मोल प्रवाह कितना निकलेगा, 0.33। अब हमें निकालना किसका है, जल का दोनों का पूछा गया, तो जल का निकालना है। H2O का मोल प्रवाह, H2O का मोल प्रवाह। तो H2O क्या है, विलायक है, तो विलायक का मोल प्रवाह का सूत्र क्या होता है, कैपिटल एन बटे कैपिटल एन प्लस में स्मॉल एन। तो कैपिटल एन का मान कितना है, 4 है, इधर कैपिटल एन कितना है, 4 प्लस नीचे स्मॉल एन का मान कितना है, 2 है। तो 4 बटे कितना आया, 6 आया। नहीं जा रही, भाग टूटी बिंदी लगा दो, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 40 हो जाएगा। 6 का 40 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 ही आता रहेगा, यानी आंसर कितना आएगा, 0.66। तो इसका आंसर कितना आया, 0.33। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये। आप इसमें जो 2 प्रोडक्ट दिए गए हैं, एक विलेय दिया, एक विलायक दिया गया है, ठीक है। इन दोनों के बाहर दिए गए हैं, जब बाहर दिए तो दोनों क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकाल लीजिए। अणुभार जब जैसे निकालेंगे तो आप मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। मोल की संख्या इसलिए निकालेंगे क्योंकि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। यदि आपने बाहर दिए अणुभार नहीं निकाला तो मोलों की संख्या आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो मोलों की संख्या यदि आपने ज्ञात नहीं कर पाया तो आगे का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके बाद में ये मोलों की संख्या ज्ञात कर लेना, स्मॉल एन और कैपिटल एन। बस आपके पास आपको पता सूत्र होता है, सूत्र पता है और सॉल्विंग पता है तो सवाल बहुत आसान है और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग 5 सुनिए। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सुन लीजिए और हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम सवाल को लिख दे रहे हैं और आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको लगाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि नहीं आ रहा हो तो हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो क्या है सवाल नंबर 5, क्या है सुनिए ध्यान से। कह रहा है 46 ग्राम C2H5OH और 36 ग्राम जल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। दोनों का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। हम थोड़ी सी आपको हिंट दे रहे हैं। दोनों के भार दिए हैं, आप भार लिख लीजिए दोनों के। C2H5OH का जो भार है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया 46 ग्राम। इसके बाद में H2O का जो भार दिया है, H2O का जब भार दिया गया वो कितना दिया गया, 36 ग्राम दिया गया है। अब दोनों के भार दिए गए हैं, अब दोनों की क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार। क्यों अणुभार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप अणुभार यदि नहीं निकालेंगे तो इनमें जो मोलों की संख्या है वो आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। मोलों की संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो आपको मोल प्रवाह आगे ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मोल प्रवाह में मोलों की संख्या की आवश्यकता होती है, किसके, विलेय और विलायक के, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने 4 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसी तरीके से 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन है। आप 4 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्विंग को अच्छे तरीके से देख लेना और आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन आराम से ही आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। यदि जिसको आ जाए तो उसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।